आई एम अनुभूति और आप हैं कॉइन स्विच के यूट्यूब चैनल पर। जानते हैं हम सब में और बड़े इन्वेस्टर्स की सोच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? वो लोग एक ही असेट पे प्रॉफिट के लिए डिपेंड नहीं होते हैं, बल्कि बहुत असेट्स का पोर्टफोलियो बना के पैसा कमाते हैं। स्टॉक मार्केट में भी वॉरेन बफे से लेकर राकेश झुनझुनवाला तक आप किसी को भी एक असेट में सब पैसा लगाते नहीं देखेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिप्टो पोर्टफोलियो क्या होता है, कितने टाइप के पोर्टफोलियो होते हैं और पोर्टफोलियो बनाते टाइम कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं। पर पोर्टफोलियो बनाने के लिए क्रिप्टो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कॉइन स्विच के यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो अभी सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। पोर्टफोलियो मतलब एक से ज्यादा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना, जो रिसर्च पे बेस्ड हो और आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करे। अच्छे पोर्टफोलियोज में हर टाइप के क्रिप्टो होते हैं, बहुत रिस्की से लेके लो रिस्क तक। किस में कितना पैसा डालें वो आपके गोल पे डिपेंड करता है। स्टॉक्स और बाकी मार्केट्स में भी लोग बहुत टाइप के एसेट्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं। यूजुअली लोग अपने पोर्टफोलियो को एक्सेल शीट में ट्रैक करते हैं, पर कॉइन स्विच पे हर टाइप के टोटल 80 प्लस कॉइन्स लिस्टेड हैं। आप अपने सब इन्वेस्टमेंट्स यहीं करके इजीली ट्रैक भी कर सकते हैं। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि पोर्टफोलियो बनाने में फाइनेंस के कौन से कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं। तो चलिए दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जानते हैं। एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो बनाने के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एसेट एलोकेशन मतलब बहुत टाइप के एसेट्स में पैसा लगाना, जैसे कि क्रिप्टो, स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह। डाइवर्सिफिकेशन मतलब उन एसेट्स में पैसे डिवाइड करके इन्वेस्ट करना। इससे रिस्क बहुत टाइप के एसेट्स में एवरेज आउट हो जाता है। तो अगर कुछ हाई रिस्क एसेट्स होंगे और कुछ कम रिस्क वाले, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो मीडियम रिस्क बन जाएगा। क्रिप्टो वैसे तो एक ही एसेट क्लास है, पर इसके अंदर भी बहुत टाइप के टोकन्स होते हैं, जैसे यूटिलिटी, गवर्नेंस, पेमेंट वगैरह। इन सब के अलग यूज और टेक्नोलॉजी होती है। इसमें हम बाद में डिटेल वीडियो बनाएंगे, पर अभी ये समझो कि सब टाइप में डिवर्सिफाई करने से रिस्क कम हो सकता है। आजकल एनएफटीज और डेफी फार्मिंग भी बहुत पॉपुलर है, उनसे भी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हमने ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स तो सीख लिए, पर खुद का पोर्टफोलियो बनाने से पहले ये तो समझो कि पोर्टफोलियो कितने टाइप की होती है। इसलिए हम पहले पोर्टफोलियो के टाइप्स देख लेते हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में बहुत सारे क्रिप्टोज होते हैं। ऐसे पोर्टफोलियोज में 10 to 20 से भी ज्यादा क्रिप्टोज हो सकते हैं, और सबका पोर्टफोलियो में प्रोपोर्शन यूजुअली सिंगल डिजिट परसेंटेज में होता है। वहीं कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज में कंपैरेटिवली कम क्रिप्टोज होते हैं, और हर क्रिप्टो का पोर्टफोलियो में प्रोपोर्शन डबल डिजिट परसेंटेज में होता है। दोनों पोर्टफोलियो टाइप्स के अपने फायदे और नुकसान हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में ओवरऑल रिस्क कम होता है, जैसे हमने पहले ही बताया, क्योंकि इतने कॉइन्स में से किसी में लॉस हो तो दूसरे कॉइन से प्रॉफिट वो बराबर हो जाता है। बहुत कॉइन्स मतलब पैसे कमाने के मौके भी बढ़ जाते हैं। लॉन्ग रन में स्टेबल प्रॉफिट्स की उम्मीद थोड़ी ज्यादा होती है। दूसरी तरफ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज इजीली मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कम कॉइन्स होते हैं। उनकी रिसर्च में कम टाइम और मेहनत लगती है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में कम कॉइन्स की डीप रिसर्च बहुत कॉइन्स को थोड़ा जानने से बेटर होती है। शॉर्ट में बताएं तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रिस्क कम और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, पर रिटर्न्स कम हो सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में बेटर रिटर्न्स के चांसेस होते हैं, पर रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए ऐसा मानते हैं कि थोड़ा डाइवर्सिफाई तो करना ही चाहिए। बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये ना बहुत डाइवर्सिफाइड और ना ही बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है। बैलेंस पोर्टफोलियोज में लो, मीडियम और हाई रिस्क क्रिप्टो का मिक्सचर होता है। इनका प्रोपोर्शन आपके इन्वेस्टमेंट गोल पे डिपेंड करता है। मतलब आपने इन्वेस्ट क्यों किया है, आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं, ये बात हर किसी के लिए अलग होगी। इसलिए सबका बैलेंस पोर्टफोलियो भी अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग बड़े रिटर्न्स के लिए ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं, उनके पोर्टफोलियोज में हाई रिस्क वाले क्रिप्टो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू कम रिस्क लेने वाले लोग। कम रिस्क लेने वाले लोग लो रिस्क क्रिप्टो में ज्यादातर पैसा रखेंगे। साथ ही
फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पोर्टफोलियो का साइज वगैरह पर भी डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो में हाई, मीडियम और लो रिस्क क्रिप्टो का क्या प्रोपोर्शन होगा। इसलिए पोर्टफोलियो बनाने का कोई फिक्स तरीका नहीं होता। आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी समझनी होगी। पोर्टफोलियोज कितने डाइवर्सिफाई करेंगे वो इस पे भी डिपेंड करता है। पोर्टफोलियो में कितना और कैसे पैसा लगाना है वो पहले ही डिसाइड कर लें। कितना पैसा लगाना है ये आपकी सेविंग से डिसाइड होता है। दूसरे को देख के कम या ज्यादा पैसे ना लगाएं। सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, तो जो अमाउंट ठीक लगे वो ही लगाएं। अब पैसा कैसे लगाएं उस पे आते हैं। यहाँ बाय एंड होल्ड और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ये दो स्ट्रैटेजीज होती हैं। शॉर्ट में समझें तो पहली में एक साथ पैसा लगाते हैं और दूसरी में हर महीने कुछ पैसे लगाना होता है। स्ट्रैटेजी का चॉइस आपके पास इकट्ठे पैसे हैं या नहीं उस पर डिपेंड करता है। अगर बाय एंड होल्ड या रुपी कॉस्ट एवरेजिंग नहीं पता, हमने इन पे और बाकी क्रिप्टो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज पर भी एक वीडियो बनाई है जो आप यहाँ देख सकते हैं। थोड़ा पैसा कैश में रखना अच्छा आइडिया हो सकता है। इससे मार्केट गिरे तो पूरे पैसे पे लॉस नहीं होगा और मार्केट क्रैश में बाइंग अपॉर्चुनिटी लगे तो हमेशा पैसे होंगे। कोई दूसरा क्रिप्टो खरीदने के लिए पोर्टफोलियो में से कुछ बेचना नहीं पड़ेगा। ये छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए, पूरा पैसा इन्वेस्टेड होने पे कोई नया कॉइन बाय करने का क्या ऑप्शन है? पोर्टफोलियो में से या तो अच्छे रिटर्न या लॉस वाले कॉइन बेचने पड़ेंगे, है ना? अब बड़ा लॉस हो तो बेच के फायदा नहीं, क्योंकि ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसे में बढ़िया रिटर्न वाले कॉइन बेचने का ही एक ऑप्शन है, पर इस कॉइन के आगे अच्छे रिटर्न्स देने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छा कर रहा है। और इसको बेच के जो नया कॉइन खरीदा उसमें लॉस हो जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए कुछ पैसे कैश में रखना हेल्पफुल होता है। पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना सीखें। हम बताते आ रहे हैं कि पोर्टफोलियो का रिस्क, उसमें कौन से क्रिप्टो और उनके प्रोपोर्शन क्या है उस पर डिपेंड करता है। पर क्रिप्टो की प्राइस बदलने से पोर्टफोलियो में उसका प्रोपोर्शन भी बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पोर्टफोलियो 1000 रुपीज का है और किसी कॉइन में पोर्टफोलियो का 10% मतलब 100 रुपीज लगे हैं। कुछ टाइम बाद बाकी पोर्टफोलियो सेम है, पर इस कॉइन का प्राइस ट्रिपल हो गया, यानी 100 रुपीज 300 हो गए। अब टोटल पोर्टफोलियो 1200 रुपीज का है। पहले के 900 वैसे ही और ये 300, और ये कॉइन पोर्टफोलियो का 10 की जगह 25% हो गया। अगर ये हाई रिस्क कॉइन हो तो पोर्टफोलियो रिस्क आपकी कैपेसिटी से ज्यादा हो चुका है और मार्केट गिरे तो बड़े लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग मतलब रिस्क बढ़े तो पोर्टफोलियो में चेंजेस करके रिस्क वापस कम करना। इसके दो तरीके होते हैं। पहला तो पोर्टफोलियो के क्रिप्टोज को बाय सेल करके रिस्क एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ऊपर के एग्जांपल में हाई रिस्क कॉइन बढ़ के पोर्टफोलियो का 25% हो गया, तो थोड़ा सेल करके उसे वापस 10% तक लाना पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का पहला तरीका है। दूसरा है पोर्टफोलियो में नए पैसे को ऐसे लगाना जिससे रिस्क कम हो जाए। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कब करें उसके भी दो तरीके हैं। एक तो जब भी पोर्टफोलियो में रिस्क बढ़े, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में बताया, और अगला है टाइम बेस्ड रीबैलेंसिंग। इसमें हर साल या 6 महीने में पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं। ये जॉब में बिजी लोगों के काम आता है जो रेगुलरली मार्केट ट्रैक नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज तक बहुत बार सुना होगा कि सब पैसे एक कॉइन में नहीं डालने चाहिए, जो सही बात है, पर उसकी जगह क्या करें ये कोई नहीं बताता। आज हमने इस वीडियो में आपको बता दिया कि उसकी जगह पोर्टफोलियो बना सकते हैं, पर इतना बता के हम आपको जाने नहीं देंगे। कॉइन स्विच के YouTube चैनल पे क्रिप्टो की पूरी नॉलेज दे के ही मानेंगे, इसलिए सब्सक्राइब पक्का करो और बेल आइकन दबा दो ताकि वीडियो मिस ना हो जाए। दैट इज मी, अनुभूति, साइनिंग ऑफ। क्रिप्टो करेंसी एक अनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट है, ना कि वैध मुद्रा। इसलिए सभी तरह के निवेश दामों के उतार चढ़ाव और बाजार के जोखिमों के अधीन है। कॉइन स्विच किसी तरह के लाभ या रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।